I want you to imagine a situation with me. आपके शौहर आपसे कहते हैं कि तैयार हो जाओ, हम बाहर जा रहे हैं. आप खुशी खुशी तैयार हो जाती हैं. He drives far away until you reach the middle of literally nowhere, a completely deserted area with absolutely nothing around. आपके शौहर आपको आपके छोटे से बच्चे के साथ कार से उतार देते हैं. आपके सवाल पर कोई जवाब नहीं आता, and now he's driving away. आपके बार बार पूछने पर वो कहते हैं मैं ये अल्लाह के हुक्म पर कर रहा हूँ. थोड़ा सा इसके बारे में सोचिए. दिस इज़ नॉट अ हाइपोथेटिकल सिनेरियो, इट इज़ नॉट अ बेड टाइम स्टोरी. ये लगभग इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हाजा अलैहिस्सलाम की कहानी है. हम सब ने ये कहानी तो सुनी हुई है, लेकिन हम में से बहुत कम ऐसे होंगे जिन्होंने इस किस्से को अपनी ज़िंदगी के चैलेंजेस से रिलेट किया होगा. इस किस्से में हमारे बहुत से सवालात के जवाबात मौजूद हैं. वाई मी? वाई इज़ दिस हैपनिंग टू मी? व्हाट डिड आई डू? दीनदार लोगों पर ये आखिर परेशानियाँ क्यों आती हैं जबकि दूसरे बड़े ऐश में नज़र आते हैं? व्हाट्स द पॉइंट? वेयर इज़ द विजडम? वेयर इज़ द मर्सी? बट अल्लाह डजंट लीव आवर क्वेश्चंस अनआंसर्ड. अल्लाह उन लोगों के ज़रिए जो हमसे ज़्यादा मुश्किलात से गुज़र रहे हैं हमारी तरबियत करता रहता है, so that we learn, we grow, remain steadfast and keep moving gracefully towards him until we meet him. तो सच्ची बात तो ये है कि अगर कोई भी हाजा की जगह होता तो वो अल्लाह के वजूद पर ही शक में पड़ जाता. Where is the mercy? हाजा का वाहिद सवाल ये था कि क्या ये अल्लाह की तरफ से है? अगर है तो इसमें मेरे लिए कोई खैर है. Why? Because Allah's name is the most merciful. And whatever he does is essentially merciful even if it doesn't look like it to us immediately. ला तयअसू मिन रौहिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो. ला ययअसू मिन रौहिल्लाह, बेशक अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं होते इल्लल कौमिल काफिरीन, मगर वही लोग जो काफिर हैं. तो मायूसी कुफर क्यों है? We don't believe that he is the protector, the giver of relief and victory. That's an essential point to remember as soon as one is hit with any form of hardship. तो ये कहना बड़ा ही आसान है, लेकिन इस पर अमल that's something else. बीबी हाजरा के साथ फिर क्या हुआ? क्या एकदम से आसानी आ गई थी just because she believed in Allah subhanahu wa ta'ala? No. She talked the talk, but she literally had to walk the walk. भूख, प्यास, छोटा रोता बच्चा गोद में, उस वक्त अल्लाह की मदद पर शक आना क्या मुश्किल है? उस पर उन्होंने फिर असबाब इख्तियार किए. एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर दौड़ी. She could have doubted the relief of Allah then, but she didn't. बार बार दो पहाड़ों के दरमियान दौड़ी. And she could have given up completely at any moment. She could have fallen in despair, in anger. She did not. Finally, उन्हें एक फरिश्ता नज़र आया जिसने अपने पर से ज़मीन को खोदा और उसमें से पानी का चश्मा फूट पड़ा. The angel said to her, "Do not be afraid of being neglected." ये बुखारी में हदीस आती है. तो हमेशा ये अल्फाज याद रखिए. Do not be afraid of being neglected. Allah will never neglect his people. This is all we need to remember. This woman faced her difficulty saying Allah will not neglect us. और जब फरिश्ता मदद को आया तो उसने उन्हीं की बात को दोहराया. Allah will never neglect his people. मुस्लिम और बुखारी में हदीस आती है, हदीस कुदसी, I am as my slave expects me to be. तो हमारी अल्लाह से कैसी उम्मीदें हैं? हाजरा को अल्लाह से बेहतरीन की उम्मीद थी, तो अल्लाह ने ना सिर्फ हाजरा को वो दिया जिसकी उन्हें उम्मीद थी, बल्कि वो भी दिया जिसका उन्हें गुमान भी नहीं था. उसी सहरा में अल्लाह का घर कायम हुआ. And here millions upon millions of people will gravitate towards year after year until the end of the time. हाजरा को तो बस थोड़े से पानी की तमन्ना थी और अल्लाह ने एक ऐसा कुआं कायम किया जिसकी वजह से वो पूरा इलाका आबाद हो गया. So ईमान is not just a word, it's much deeper, much heavier. It comprises of words and action. तो पहली चीज़ क्या कि अल्लाह से बेहतरीन की उम्मीद. दूसरी चीज़ सब्र. It might take time, it might take effort, but it will get resolved.
تیسری چیز، اسباب ضرور اختیار کرے لیکن شاید اصل سلوشن وہاں سے آئے جہاں سے ہم نے امید بھی نہ کی ہو. اینڈ اٹ مائٹ بی بگر اینڈ بیٹر دین واٹ وی میڈ دعا فار.